अस्सलाम वालेकुम। किसी ने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि इंसान हर किसी से झूठ बोल सकता है लेकिन अपने आप से नहीं। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आपके आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको क्या लगता है कि आप 5 साल बाद कैसी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे? अब लाइफस्टाइल में आपकी हर चीज़ आ जाती है, चाहे वो आपका उठना-बैठना किस तरह है, आप क्या कपड़े पहनते हैं, आपकी डेली रूटीन किस तरह की है, उसके हिसाब से मुझे बताएँ कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? अब कुछ लोगों का जवाब ऐसा होगा कि वो बहुत अच्छी जगह पे देख रहे हैं खुद को, और कुछ कहेंगे कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कि अगर हम आज इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दें तो हो सकता है 5 साल बाद जाके ज़िंदगी अभी से ज़्यादा बेहतर होगी। मेरी जो आज की वीडियो है वो इसी पॉइंट से रिलेटेड है और इसका नाम है इस्लाम एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सवाल ये है कि कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे क्यों जाएगा? तो जो मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था, उसका जवाब ये था कि आपकी आज की आदतें आपका फ्यूचर डिसाइड करती हैं। तो इसी वजह से लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे जाते हैं। देखिए, लाइफ में इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ये आपने मेरी पहली वीडियो से भी समझ लिया था और मैंने बताया भी था, ये भी मुझे बहुत टाइम लगा समझने में कि इंसान कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, पर एटलीस्ट आप किसी अच्छे के लिए उम्मीद कर सकते हैं और उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। तो इसी को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी कहा जा सकता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे एक बंदा है जो स्किनी है और वो चाह रहा है कि वो थोड़ा मसल पुट ऑन करे, ऑब्वियसली क्योंकि वो इनसिक्योर है। अगर कोई इनसिक्योर नहीं है तो वो क्यों ही मसल बनाएगा, वजह ही नहीं है उसकी तो। अब जैसे एक बंदा है वो मोटा है और उसको एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक उसकी हेल्थ उसमें ज़ाया हो रही है और बहुत सारे उसको डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं आगे जाके, पर उसको फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो कभी ऐसी जर्नी पे नहीं जाएगा। इंसान अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ही जर्नी पे जाता है, जो खुद को समझ ले कि मैं तो बस एक फाइनल लेवल पहुंच चुका हूँ इम्प्रूवमेंट के। तो पहली बात तो वहीं से आपका डाउनफॉल शुरू होता है, और दूसरी बात, वो इंसान कभी भी एक जर्नी स्टार्ट ही नहीं करेगा खुद को इम्प्रूव करने की, क्योंकि अगर आपने खुद को समझ लिया है कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और इससे ऊपर कुछ नहीं है, हालांकि स्काई इज़ द लिमिट, तो वो इंसान सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे नहीं जाएगा। अब जैसे एक स्टूडेंट है, वो परेशान है कि उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे, उसका लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा गेमिंग हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अब जब वो ये जर्नी फॉलो करेगा, एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली जर्नी फॉलो करेगा अपने ग्रेड्स के लिए, तो वो ये करेगा कि अपना बाकी चीज़ों से टाइम कट करके पढ़ाई में यूटिलाइज़ करेगा। तो ओवरऑल हमने समझ लिया कि इस वजह क्या है और क्यों जा रहे हैं लोग, इस जर्नी को क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया कि सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट लिखने के बाद आपको हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी। मेरी नज़र इस पे कोविड के टाइम पे पड़ी थी। लॉकडाउन है, पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई है एक तरह से, तो बहुत लोग यूट्यूब देख रहे थे और कुछ लोगों ने अपना चैनल भी बनाया। तो उस टाइम पे ये जो है वर्ड है, या एक तरह से ये जर्नी वाला जो है जॉनरा जो है, वो स्टार्ट हो गया। मैं अगर एक का नाम ले सकूं कि सबसे ज़्यादा फेमस इनमें कौन है या स्टार्ट जिसने किया, मैं सिर्फ यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, हो सकता है इससे पहले अलग प्लेटफॉर्म्स पे चीज़ें होती हूँ। मैं यूट्यूब की बात करूँ तो हमज़ा अहमद, ये वो वाहिद बंदा था जिसने स्टार्ट किया है ये, एंड मेरे सामने इसकी ग्रोथ हुई है फ्रॉम 50,000 टू अराउंड 2.5 मिलियन। अब इसमें मसला क्या आ रहा है, मैंने भी वीडियोस बहुत देखी थी इसकी एंड और यूट्यूबर्स की भी, ठीक है, अराउंड 2020 2021 में। तब मैं नहीं समझता कि मुझे इतनी नॉलेज थी जितनी आज है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बहुत ज़्यादा आ गई है, पर एटलीस्ट मैं एक अच्छे लेवल पर पहुँच चुका हूँ कि चीज़ों को मैं समझ सकता हूँ और ये ज़रूर जान सकता हूँ कि कुछ भी सुन के भरोसा नहीं करते, उस पर एटलीस्ट आपको देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है। अब जैसे जैसे ये वीडियोस पॉप होना शुरू हुई, हर किसी की फॉर यू पेज पे दिखी एंड फेमस होना शुरू हो गई, तो हर किसी ने यही चैनल बनाना शुरू कर दिया। और ज़रूर बहुत लोग थे जिनके पास नॉलेज भी थी, और ज़ाहिर है जो वीडियो बना रहे थे वो भी एक बैकग्राउंड से आए थे, एक चीज़ से निकल के आए थे, एक लाइफस्टाइल को छोड़ के आगे आए थे, तो सबके पास नॉलेज थी। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था हर वीडियो में। अब एक बात ये भी बता दूं कि जितने भी ये यूट्यूबर्स थे, आधे से ज़्यादा इनमें एथियस्ट थे और नॉन मुस्लिम थे। नथिंग अगेंस्ट एनी ऑफ देम, पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि वीडियो कोई भी हो, किसी भी टॉपिक के अराउंड हो, वो एक सर्कल में घूम रही थी। मतलब एक ही इनका एक जो था स्टाइल था, और एंड करने का भी यही स्टाइल था। और आपके इम्प्रूवमेंट ज़रूर बता रहे थे कि आप जिम जाओ, आप चीज़ों में फोकस करो, पढ़ाई पे और खुद को इम्प्रूव करो, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे काम करो। गुड, बहुत अच्छी बात है। हर जगह एक ही मसला आ रहा था, और वो ये था कि इनका एंड जो था, जो गोल ये बता रहे थे कि इम्प्रूवमेंट के बाद आपको ये चीज़ें मिलेंगी,
वो गोल जो थे वो हराम थे। एटलीस्ट मैं तो किसी को वो सजेस्ट नहीं करूँगा, और एज अ मुस्लिम हम लोगों की कल्चर में वो चीज़ें हैं भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल उनकी इम्प्रूवमेंट ये थी कि हाउ टू गेट गर्ल्स। आप मुझ पे भरोसा ना करें, आपसे सर्च कर लें, हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी और आधे से ज़्यादा उसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले चैनल होंगे, और जहाँ पे वो सिखा रहे हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे है। और उनकी इम्प्रूवमेंट भी क्या है, वो ये है कि आप जिम जा रहे हो, आपकी बॉडी बन गई, आपके पास थोड़ा पैसा आ गया, आपके पास गाड़ी आ गई, इन दी एंड आपका वीकेंड जो है वो यही है जो पहले था। पहले भी आप क्लब जा रहे थे, मैं बाहर मुल्क की बात करूँ, लोग जाते होंगे पाकिस्तानी, मुझे पता नहीं, पर आप पहले भी क्लब में जा रहे थे, एंड में आप जो इम्प्रूवमेंट की है आपने सो कॉल्ड, उसके बाद भी आप एंड में वहीं जा रहे हो क्योंकि आपका मोटिव ये था कि आपको यू नो व्हाट। तो यहाँ पे इशू आ रहा था, मैं नोटिस करना शुरू हुआ, फिर मैंने चैनल जितने भी सब्सक्राइब किए थे उन सबको अनसब्सक्राइब कर दिया। मैंने कहा यार समझ नहीं आ रही, ये चीज़ थोड़ी अलग लग रही है, ये हमारे पास तो नहीं होती और ये होनी भी नहीं चाहिए। अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे जाओगे यूट्यूबर्स को फॉलो करके, तो फिर आपको बुक्स सजेस्ट की जाएंगी कि आप बुक्स पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, बहुत अच्छी बात है। और जितनी नॉलेज आपको बुक्स में मिलेगी वो वीडियोस पे कभी नहीं मिलेगी। अब आपको जो बुक्स सजेस्ट की जाएंगी वो इंटरनेशनल ऑथर्स की होंगी। फॉर एग्जांपल ये बुक है स्टिलनेस इज़ द की, इट्स रिटन बाय रैन हॉलिडे, ठीक है। इस तरह की बुक्स आपको सजेस्ट की जाएंगी, ये बहुत ज़्यादा सजेस्ट की जाती है क्योंकि सो कॉल्ड जो हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट गुरुज, उनके हिसाब से इस बुक में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मैं बात करूँगा क्या है। अब मसला ये आ रहा है कि इंटरनेशनल लिटरेचर की वजह से जो आपकी बेसिक चीज़ें भी थी ना इस्लाम की, कोई भी आप चीज़ उठा लो उसको ये टैग लगा दिया जाता है कि यार ये एक्सट्रीमिज़म है। इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो यार आप लोग, तुम मुस्लिम्स के साथ तो बंदा बैठ नहीं सकता। ये हर जगह आपको सुनने मिलेगा, पाकिस्तान में शायद ना मिले पर अगर बाहर मुल्क जाओगे तो आपको वहाँ सुनने को मिलेगा, और आस्ते आस्ते ये चीज़ें पाकिस्तान में भी आ रही हैं। यू डोंट बिलीव मी, आप बाहर जाओ आपको पता चल जाएगा। आप किसी भी ऐसी सिटी भी चले जाओ जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आप कोशिश करो कि आप किसी से पूछ लो कि कौन सी मॉडर्न यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। हर सिटी में एक यूनिवर्सिटी ऐसी होती है जिसमें मॉडर्न लोग भरे हैं। तो वहाँ जाओ, वहाँ पे आप चीज़ों को आस्ते आस्ते फॉलो करना शुरू करो, और आप लोगों से दोस्ती करो, और अगर इवन आप उनको सजेस्ट भी करोगे तो आगे से आपको यही जवाब मिलेगा कुछ टाइम बाद कि यार ये हम फॉलो नहीं करते, हमसे इतना ज़्यादा नहीं होता। मसला कहाँ पे आ रहा है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल लिटरेचर जो है वो आम बंदे के लिए सही नहीं है। वजह समझाने के लिए मैं आपको यही बुक फिर से दिखाऊंगा। इसके जो ऑर्थर हैं, ही इज़ एन एथियस्ट, गॉडलेस। बेसिक सा जो उनका ये कह सकता हूँ मैं, ये थ्योरी जो है वो ये है कि कुछ भी नहीं है, बस हम अचानक से आ गए हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं है, कोई पर्पस लाइफ का नहीं है। हालांकि वो ऐसा नहीं कह रहे, पर एथियस्ट का पर्पस ये होता है। इनका ज़ाहिर ये है कि पर्पस है लाइफ का, ऑब्वियसली तभी उन्होंने बुक लिखी। वजह ये है कि इस बुक में जितने भी अगर आप टॉपिक्स देख लें, एटलीस्ट इसमें कोई 16 चैप्टर्स हैं, और हर चैप्टर से पहले आपको अलग अलग रिलीजन से चीज़ें उठा के दिखाई जाएंगी कि ये है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट लिखा हुआ होगा और फिर उसके अराउंड सारा आपका चैप्टर चलेगा। मसला यहाँ पे आ रहा है कि वो रिलीजन के साथ फिलोसोफर्स भी कोट कर रहे हैं एंशियंट टाइम के, जिनमें नंबर 1 पे जो कोट किया जाता है वो है नीचे। अब नीचे का तो बेसिक उसने मेन बात ये कही थी कि गॉड इज़ डेड। इससे ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि मसला कहाँ पे आ रहा है, कि ये आपको उनकी कोट्स सजेस्ट कर रहे हैं, उनकी कोट्स के अराउंड आपको लाइफस्टाइल बता रहे हैं जिनके कोट्स ही ऐसे हैं कि गॉड इज़ डेड, एथियस्ट टाइप कोट्स हैं उनके। अब एक बंदा जो यकीन ही नहीं करता किसी चीज़ पर, आप उससे क्यों जानना चाहिए कोई चीज़। अगेन इस बुक में बहुत नॉलेज है, पर मैं क्यों नहीं बोलूँगा कोई पढ़े, उसकी एक वजह है। अब एक बंदा है, उसकी बेस सिर्फ है, इससे ऊपर उसकी कोई नॉलेज नहीं है। आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो बुक पढ़ने के बाद जब इसके पूरे नोट्स बनाएगा और इस पर फुल नॉलेज लेने की कोशिश करेगा, वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ऑब्वियसली वो इम्प्लीमेंट करेगा, और अगर वो इम्प्लीमेंट करने पे आया और उसके पास प्रॉपर गाइडेंस ना हुई तो यार वो अपने रिलीजन से भी चला जाएगा। ये सुनने में बहुत छोटी चीज़ लगती है पर ये है नहीं। अब आप इस बात पे गौर करें कि एक बंदा है जिसके पास बेस लाइन नॉलेज है, वो बुक्स पढ़े जो कि रिलीजन से बिल्कुल अलग है, उल्टी बातें हो रही हैं, वो इम्प्लीमेंट करने पे आया तो बेस लाइन वाला तो निकल जाएगा फिर उस चीज़ से। तो ये छोटी चीज़ नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इंटरनेशनल लिटरेचर जो है वो बेकार है और उसको फेंक दो, इन बुक्स को कोई ना पढ़े, ज़रूर पढ़े, क्योंकि आप सिर्फ अपने शेल में पूरी ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। आपको बाहर निकलना पड़ता है, आपको और कॉन्सेप्ट्स भी सुनने पड़ते हैं कि यार ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, और मेरी बात इससे बेहतर क्यों है। अगर आप किसी के सवाल ही नहीं सुनोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप बेहतर किस तरह हो।
तो ज़रूर पढ़ें। मसला यहाँ पे आता है कि एक बेसलाइन नॉलेज वाला बंदा जिसके पास कोई गाइडेंस भी नहीं है और वो एक आम बंदा है, उसको मैं नहीं सजेस्ट करूँगा ये सब। और अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल लिटरेचर बहुत अच्छा है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लेटर्स ऑफ सेनेका पढ़ना शुरू कर दें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप 48 लॉस ऑफ पावर या स्टिलनेस इज़ द की या फिर आप 12 रूल्स ऑफ लाइफ भी ना पढ़ें। ज़रूर पढ़ें। मसला सिर्फ ये है कि आपके पास एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो हो अपने रिलीजन की कि आप ये बुक्स पढ़ें और इनसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ, जॉर्डन पीटरसन की बुक है 12 रूल्स ऑफ लाइफ, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम कहेंगे कि यार अच्छे पॉइंट्स हैं और हर किसी को इम्प्लीमेंट करने चाहिए। मसला ये इसमें ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें मैं ये कहूँगा कि यार आपके पास एटलीस्ट अबव बेस लाइन नॉलेज तो होनी चाहिए पढ़ने के लिए। अब टू कंक्लूड इस टॉपिक को, इंटरनेशनल लिटरेचर वाले को, मसला ये है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे रिलीजन से नहीं है और कोई सिमिलैरिटी भी नहीं है। और आपके यूट्यूबर्स जो हैं, आप जिनको फॉलो करोगे, जितने भी इंटरनेशनल यूट्यूबर्स हैं, आप उनको फॉलो करोगे तो वो इन बुक्स को सजेस्ट करेंगे 100%। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये बुक्स आपको सजेस्ट की जाएंगी। तो जब आप ये पढ़ोगे और अगर आपके पास ये नॉलेज ना हुई तो आपका मसला हो सकता है। इस वजह से मैं मना कर रहा हूँ इंटरनेशनल लिटरेचर के बारे में। वरना नॉलेज हर जगह है, हर लिटरेचर में नॉलेज होती है, बुरा कुछ नहीं होता, आप पढ़ सकते हो। बट यही बात आ जाती है एंड में कि आपकी अपने रिलीजन के हिसाब से क्या नॉलेज है। अब इंटरनेशनल लिटरेचर मना कर दिया है तो कुछ तो पढ़ना है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप पढ़ें इस्लामिक लिटरेचर। बहुत रिच हिस्ट्री है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई चीज़ है ये। बहुत रिच हिस्ट्री है इसकी भी, आप आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत से बुक्स हैं जो आपको इंग्लिश उर्दू में ट्रांसलेट हुई भी मिलेंगी। एक इशू ये है कि बहुत सी इसकी जो थी बुक्स वो अब नहीं है, या लिटरेचर जितना भी आपका था इट्स लॉस्ट। बहुत से उसके रीज़न्स हो सकते हैं। मैं एक बताऊं तो वो ये है कि लैंग्वेज बैरियर भी बहुत ज़्यादा है। ये बुक्स जितनी भी हैं वो फ़ारसी और अरेबिक में लिखी गई हैं, अरेबिक एंड पर्शियन। इन दो लैंग्वेज में बुक्स लिखी हुई हैं, तो ये इस वजह से भी इंटरनेशनल लिटरेचर इतना ज़्यादा बूम हो गया और हमारी बुक्स इस वजह से इतना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाई, एक शेल से बाहर निकल नहीं पाई। उसकी वजह यही थी कि वो लैंग्वेज बैरियर में फंस गई। बुक्स पब्लिशर्स जो थे, उस हो सकता है बहुत ने करवाई ज़रूर, पर इतना ज़्यादा अभी भी मेजोरिटी पड़ी हुई है जिसको आप ये कह सकते हो कि पब्लिशर आए, फिर वो उसको ट्रांसलेट करवाए एंड देन प्रिंटिंग हो, तो उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा है। तो इस वजह से जो है हम पीछे रह गए एक तरह से, और इंटरनेशनल लिटरेचर जो है वो हमसे आगे बढ़ गया और इस वजह से वो दुनिया में अब फैला हुआ है। हमारे पास भी थिंकर्स थे, ऐसा कुछ नहीं कि इनके पास ही फिलोसोफर हैं सिर्फ, जो एथियस्ट हैं यही फिलोसोफर हैं सिर्फ। हमारे पास बहुत लोग थे। वी हैड इमाम अल गज़ाली। इमाम अल गज़ाली हैड सो मच नॉलेज। मैं आपको बता नहीं सकता उनके पास कितनी नॉलेज थी। मैं उनकी एक बुक सजेस्ट कर सकता हूँ आपको। बहुत बुक्स हैं पर एक जिसका मुझे इस वक्त नाम आ रहा है वो ये है, उसका टाइटल कुछ इस तरह का है, लेटर्स फ्रॉम इमाम अल गज़ाली टू समवन, उस टाइप का है। मैंने वो पिक्चर यहाँ नीचे लगा दी होगी, तो आप ये बुक पढ़ सकते हो। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आई डोंट नो उर्दू में है कि नहीं, पर बहुत सी जो इस्लामिक लिटरेचर की जो बुक्स हैं वो आपको उर्दू में ट्रांसलेट हुई भी मिल जाएंगी। पर इशू यही था कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से, और भी बहुत रीजंस थे जिसकी वजह से लिटरेचर जो है वो एक्सपेंड नहीं कर पाया, एक जगह पे ही रह गया, यानी मुस्लिम्स में ही रह गया, हमारे कल्चर में ही रह गया, वो एक्सपेंड नहीं कर पाया। और लैंग्वेज बैरियर नहीं था क्योंकि इंटरनेशनल लिटरेचर मोस्टली जो स्पेनिश लैंग्वेज में भी था वो भी इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। बहुत बुक्स हैं ऐसी, नॉवेल्स हैं, जैसे एक नॉवल का नाम ले लो डॉन कीहोटे, वो एक स्पेनिश टाइप, अगर आप इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो स्पेनिश नॉवेल थी, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गई। तो ये हमारी बुक्स ट्रांसलेट नहीं हुई, इस वजह से एक्सपेंड नहीं हो पाई, तो ये लिटरेचर एक तरह से दब गया। पर वी हैव एंड वी हैड, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वही फॉलो करना है। आप ज़रूर हमारी बुक्स भी पढ़ सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और इन दी एंड जो नॉलेज है आपको इस दुनिया में भी काम आएगी एंड देन आप अल्लाह के भी बहुत ज़्यादा करीब हो जाओगे नॉलेज से। अब इस्लाम में छुट्टी किसी दिन नहीं है, आपको पूरी ज़िंदगी नमाज पढ़नी है। आपके जितने भी सारे आप पे चीज़ें फ़र्ज़ की गई हैं, ज़कात है आपकी, और जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको पूरी ज़िंदगी करनी है। रोज़े पे आपको पूरी ज़िंदगी रखने हैं। एक इंसान जो इस जर्नी पे निकलता है इस्लामिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे, वो कामयाब होगा इन दी एंड, क्योंकि वो उसका स्केड्यूल भी ठीक है, वो मेहनत भी कर रहे हैं। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा था उसमें से मैंने एक कोट निकाला है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा।
कोट की समरी ये है कि कुरान एंड सुन्ना उन्होंने हमारे पीछे छोड़ी थी और बोला था कि आप सिर्फ इसको फॉलो कर लो एंड यू आर गुड फॉर लाइफ। तो अगर आपको सुन्ना फॉलो करनी है तो ऑब्वियसली मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं आपको एटलीस्ट इतनी बड़ी सजेशन नहीं दूंगा, सिर्फ ये कहूँगा कि रियाद सालीन पढ़ लें आप। उसमें जितनी भी आपकी हदीसों की बुक्स हैं उन सब में से एक जो है ऑथेंटिक हदीस हैं वो ऐसा समझे पिक करके इस बुक में डाली गई हैं। वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अब वहाँ से जाके ऑथेंटिक वेबसाइट है, अब यहाँ से जाके हदीस पढ़ सकते हैं। अब हदीस को मैंने एक्शनेबल स्टेप में क्यों ऐड किया है, क्योंकि आप कोई भी हदीस पढ़ोगे तो आप उसको अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हो, क्योंकि हर हदीस से आपको एक नॉलेज मिल रही है और एक रूल पता चल रहा है कि ये करना है ये नहीं करना, और अगर ये किया तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। पूरी हदीस में आपको, अगर आप समरी भी पढ़ सकते हो वेबसाइट में, एक्सप्लेनेशन पूरी देख सकते हो हदीस की कि ये क्यों कहा गया, ये सब तो इट्स अ गुड वेबसाइट, आप पढ़ सकते हो जाके और हदीस को ऑब्वियसली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। वी हैव नमाज, फिर कुरान है आपके पास, फिर आपके पास हदीस है, बुक्स भरी हुई हैं, आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएंगी आपको आराम से। टोटल आप सेट खरीदना चाहो, एक्सपेंसिव होता है। मैं पाकिस्तान की बात करूँ, अगर आप कहो कि मैं हदीस का मैं हाथ में लेना चाहता हूँ, यानी मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं डिजिटल ही नहीं रखना चाहता, अपने पास सेव करके रखना चाहता हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। मसला ये है कि इट्स एक्सपेंसिव। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आप ज़रूर खरीदो। उसका सेट आपको जो मिलेगा बुक का, इट विल बी अराउंड सेट ऑफ 5 होगा, सेट ऑफ 7 जो होगा 30,000 मैक्स या 40,000 तक का मिलेगा, इससे कम में भी बुक्स मिलेंगी आपको। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते डिजिटली, मैंने आपको बता दिया आपको कहाँ से जाके पढ़ना है, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इट्स अ गुड वेबसाइट, ऑथेंटिक वेबसाइट है। अगर आप कुरान भी है, आप कहते हैं ऑन द गो में कभी पढ़ना चाह रहा हूँ, तो कुरान.com इनकी वेबसाइट है, सुन्ना.com जिन्होंने बनाया उन लोगों की, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप वहाँ से कुरान शरीफ पढ़ सकते हो। एंड फिर जब आप इस्लामिक लिटरेचर पढ़ोगे एंड फिर आप सुन्ना फॉलो करोगे, आप कुरान शरीफ पढ़ोगे, आप जब आपके पास नॉलेज आना शुरू होगी और आप अबव बेस लाइन चले जाओगे, एक अच्छी नॉलेज लेने में भी आपको 2-3 साल लग सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पास इतनी नॉलेज आ गई है, मैं बिल्कुल नहीं मानता मेरे पास कोई नॉलेज है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करें, और जब आपके पास अच्छी नॉलेज आ रही है तो बेशक ही बुक्स पढ़ें, और फिर मज़ा भी आएगा बुक्स पढ़ने का, क्योंकि आपको पता होगा कि इसमें यार ये पॉइंट थोड़ा ख़राब लग रहा है और ये जो पॉइंट अच्छा है आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो ज़रूर, क्योंकि अच्छे पॉइंट्स हैं। वीडियो बनाने से पहले ना जब मैंने पॉइंट्स लिखे थे तो उसमें लिखा था कि नमाज इन सुन्ना कैन बी यूज्ड एज सेल्फ इम्प्रूवमेंट। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, इट्स द रियल सेल्फ इम्प्रूवमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको इसमें कोई नॉलेज मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर मेरी कोई गलती थी आप कमेंट्स में बताएं, पूरी वीडियो आपको कैसी लगी उस पर आप ओपिनियन दे सकते हैं, वो कमेंट्स में लिखें। और हो सकता है किसी को आपके ओपिनियन पे ओपिनियन देनी हो तो एक डिस्कशन भी हो जाएगी यहाँ पे। मैं इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करूँगा इससे बेहतर बनाऊँ, और मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मैं इम्प्रूव करता जाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।